नमस्कार, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको दो प्रसिद्ध व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे। दाईं तरफ है डोनाल्ड ट्रंप और इनके बाईं तरफ है जो बिडेन। आपको पता है वर्तमान में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप, और इनके बाईं तरफ जो है जो बिडेन साहब, वो आने वाले समय में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने वाले हैं। आपने विभिन्न समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से देखा भी होगा और सुना भी होगा कि वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जो बिडेन जो है लगभग जीत चुके हैं और उनका अगला राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसमें कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, हम अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की कंपेयर भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के इलेक्शन से भी करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो होता है वो एक बार इलेक्शन जीतने के बाद पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। कभी वो पाकिस्तान पर हमला करने की धमकी देता है, कभी वो ईरान पर प्रतिबंध लगा देता है, तो वो कभी सीरिया पर हमला कर देता है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में दो देश महत्वपूर्ण हैं, एक तो है कनाडा और दूसरा है USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो कुल मिलाकर 50 राज्यों का यूनियन है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य है और इन सभी 50 राज्यों में ये वाला जो राज्य है वो सबसे बड़ा राज्य है, जिसको हम अलास्का के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अलास्का राज्य जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। और इधर दक्षिण में है संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। और अमेरिकी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें भी इन 50 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। देखिए, ये है हमारा संसद भवन। आपको पता है हमारा जो संसद है वो दो सदनों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से भी जानते हैं और राज्यसभा को हम जानते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स के नाम से। हमारी लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में हैं 245 सदस्य। बात करें यूएस कांग्रेस की, देखिए अमेरिका की जो संसद है उसको यूएस कांग्रेस के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से हमारी संसद के 2 सदन हैं, उसी प्रकार से अमेरिकी कांग्रेस के भी 2 सदन हैं, एक तो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सीनेट। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है 545 सदस्य और सीनेट में है 100। देखिए, अमेरिकी जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें इन दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। बात करें यदि हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव की, तो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाएं ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेती है। लेकिन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो वहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक जो शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति की कंपेयर भारत के प्रधानमंत्री से करते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव में मात्र लोकसभा के सदस्यों का ही योगदान होता है, उसमें राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं का किसी प्रकार का कोई एनरोलमेंट नहीं होता है। बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में यूएस कांग्रेस के दोनों सदन भाग लेते हैं। आपको पता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है 435 सदस्य और सीनेट में है 100 सदस्य। जब ये सभी सदस्य अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो इनको कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। इस प्रकार यूएस कांग्रेस में 435 प्लस 100, इस प्रकार यूएस कांग्रेस में
535 इलेक्टोरल कॉलेज है। इसके अलावा दोस्तों 3 सदस्य आते हैं अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी से। इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में 538 इलेक्टोरल कॉलेज या इलेक्टोरल वोट भाग लेते हैं। इस मैप में देखिए, इस मैप में अमेरिका के प्रत्येक राज्य से जितने सदस्य यूएस कांग्रेस में चुन करके जाते हैं उनकी सदस्य संख्या दर्शाई गई है। इधर पश्चिम में देखिए, ये है कैलिफोर्निया राज्य। कैलिफोर्निया राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। इस कारण से यहाँ से सर्वाधिक 55 सदस्य चुन करके यूएस कांग्रेस में जाते हैं। इसके बाद में दूसरे स्थान पर आता है टेक्सास। टेक्सास अमेरिका का दूसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से और यहाँ से 36 सदस्य चुन करके यूएस कांग्रेस में जाते हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा भी जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं और यहाँ से 29 सदस्य चुन करके यूएस कांग्रेस में जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अमेरिका का जो सीनेट सदन है उसमें सभी राज्यों को समान अधिकार, समान दर्जा दिया गया है। यानी कि सीनेट सदन में प्रत्येक राज्य को बराबर बराबर सीटें दी गई है, चाहे से राज्य छोटा हो या फिर बड़ा हो। उदाहरण के लिए देखिए, कैलिफोर्निया से जो 55 सदस्य यूएस कांग्रेस में जाते हैं उसमें सीनेट के सदस्य संख्या है मात्र 2। बाकी के 53 सदस्य जाते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। इसी प्रकार टेक्सास में भी मात्र 2 सदस्य जाते हैं सीनेट में और बाकी के जो 34 सदस्य हैं वो जाते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। बात करें हम यदि अलास्का की, अलास्का में कुल मिलाकर 3 सदस्य यूएस कांग्रेस में जाते हैं। उसमें से 2 सदस्य जाते हैं सीनेट से और 1 सदस्य जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। इस प्रकार अमेरिका में सीनेट में सभी राज्यों को समान अधिकार, समान दर्जा दिया गया है। लेकिन ऐसा भारत में नहीं है। भारत में देखिए, चाहे से लोकसभा को देखिए या फिर राज्यसभा को देखिए, दोनों ही सदनों में जनसंख्या के आधार पर सीटें निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो तस्वीर है ये तस्वीर है इलेक्शन रिजल्ट 2016 और 2020 की। पहले बात करते हैं 2016 की। तो 2016 में रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार थे वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार थी हिलेरी क्लिंटन। इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्टोरल वोट मिले थे 304 और हिलेरी क्लिंटन को मिले थे 227। बात करें वोटिंग परसेंट की तो डोनाल्ड ट्रंप को वोट मिले थे 46.1% और हिलेरी क्लिंटन को वोट मिले थे 48.2%। देखिए, हिलेरी क्लिंटन से कम वोट लाने के बावजूद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े अंतर से चुनाव जीत गए थे, जबकि हिलेरी क्लिंटन उनसे अधिक वोट लाने के बावजूद भी 2016 का इलेक्शन हार गई थी। ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए दोस्तों हमें अमेरिकी चुनाव की पूरी प्रोसेस को समझना होगा। देखिए, प्रत्येक देश में चुनाव लड़ने के लिए कुछ योग्यताएं, कुछ रिक्वायरमेंट निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है। उसमें 3 योग्यताएं महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहली है नेचुरल बोर्न सिटीजन, यानी कि जो भी व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए ये आवश्यक है कि वो अमेरिका में जन्म लिया हो। इसके बाद दूसरी क्वालिफिकेशन है मिनिमम एज 35 ईयर्स, अर्थात उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो जानी चाहिए, तब ही वो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण योग्यता है यूएस रेजिडेंट मिनिमम 14 ईयर्स, अर्थात जो भी व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसको कम से कम 14 साल के लिए अमेरिका में रहना जरूरी है, तो ही वो व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रोसेस को। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक लंबी प्रोसेस होती है। इसमें 1.5 से 2 साल का समय लगता है। सबसे पहले इसमें वो लोग सामने आते हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के लिए अपना इंटेंशन दिखा देते हैं। आपको पता है अमेरिका में मुख्य रूप से 2 पार्टियां हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी।
मान लीजिए रिपब्लिकन पार्टी से कुल 5 उम्मीदवार अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी प्रकार डेमोक्रेटिक पार्टी से भी 5 उम्मीदवार अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ये कैंडिडेट क्या करेंगे? ये कैंडिडेट आम जनता और पार्टी मेंबर का दिल जीतने के लिए पूरे देश में कैंपेनिंग करेंगे, डिबेट करेंगे और अपनी योजनाएं जनता के सामने और पार्टी मेंबर के सामने प्रस्तुत करेंगे, दिखाएंगे। अब देखिए पार्टी को क्या करना है? पार्टी को करना है अपने उम्मीदवारों में से एक बेस्ट उम्मीदवार का चयन। इसके लिए पार्टियां करवाती है प्राइमरीज और कोकसस। देखिए प्राइमरीज और कोकसस जो है वो एक प्रकार के इलेक्शन ही हैं। किसी किसी राज्य में होती है प्राइमरीज और किसी में होती है कोकसस, और किसी किसी राज्य में इसके दोनों रूप ही देखने को मिलते हैं। इनके माध्यम से पार्टियां क्या करती है? आम जनता और पार्टी मेंबर के माध्यम से वोटिंग करवाती है और अपने कैंडिडेट में से, अपने उम्मीदवारों में से एक बेस्ट उम्मीदवार का चयन कर लेती है। आपको पता है अभी जो 2020 के इलेक्शन थे इसमें रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे जो बिडेन। इसके बाद में अगला स्टेप होता है अमेरिकी इलेक्शन में नेशनल कन्वेंशन। इसमें क्या होता है? पार्टियां आधिकारिक रूप से अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की घोषणा कर देती है। जैसा कि आपको पता है अभी के इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हैं जो बिडेन। अब क्या होता है? जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है वो अपनी पार्टी की तरफ से एक रनिंग मेट चुनता है, अर्थात वो इस प्रेसिडेंस का चुनाव करता है। अभी के इलेक्शन में जो बिडेन ने भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है, कमला हैरिस, इनको अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया था। इसके बाद अगला स्टेप स्टार्ट होता है कैंपेनिंग और डिबेट्स का। देखिए जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है वो क्या करता है? पूरे देश में कैंपेनिंग करता है, डिबेट्स करता है और अपनी योजना जनता के सामने प्रस्तुत करता है। ऐसा करके वो आम जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करता है। इसके बाद में अगला स्टेप स्टार्ट होता है जनरल इलेक्शन का। अमेरिकी चुनाव की डेट हमेशा फिक्स रहती है। ये हमेशा नवंबर माह में जो प्रथम मंगलवार आता है, नवंबर माह में जो प्रथम मंगलवार आता है उसको आयोजित किए जाते हैं। देखिए इस दिन क्या होता है? अमेरिकी जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए वोटिंग नहीं करती है, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति को वोट नहीं करती है, वो वोट करती है सीनेट के सदस्यों के लिए और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए। आपको पता है अमेरिका में कुल मिलाकर 538 इलेक्ट्रोल वोट हैं, इलेक्ट्रोल कॉलेज हैं। इसमें से आधे से अधिक यानी कि 270 या 270 से अधिक वोट जिस उम्मीदवार को मिल जाते हैं वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका में एक ऐसा सिस्टम भी प्रचलित है जो हमारे भारत में कहीं भी देखने को हमें नहीं मिलता है। ये वही सिस्टम है दोस्तों जिसके कारण से 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जो है कम वोट लाने के बावजूद भी अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए थे। देखिए इस सिस्टम को विनर टेक ऑल के नाम से जानते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये है हमारा राजस्थान और राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25। इलेक्शन में क्या होता है? 15 सीटें मिल जाती है भाजपा को, यानी कि 15 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजय होते हैं और 10 सीटों पर विजय होते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। अब हमारे सिस्टम के अनुसार क्या होगा? 15 सीटें चली जाएगी भाजपा के खाते में और 10 सीटें चली जाएगी कांग्रेस के खाते में। लेकिन दोस्तों अमेरिका में ऐसा नहीं होता। इसको हम एक वहाँ के राज्य के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अमेरिका में एक राज्य है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में कुल 55 इलेक्ट्रोल वोट हैं, इलेक्ट्रोल कॉलेज हैं। मान लीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति के इलेक्शन में 30 वोट मिलते हैं रिपब्लिकन को और 25 वोट मिलते हैं
डेमोक्रेटिक पार्टी को। अब हमारे सिस्टम के अनुसार तो 30 सीटें 30 वोट मिल जानी चाहिए रिपब्लिकन को और 25 वोट मिल जाने चाहिए डेमोक्रेटिक पार्टी को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विनर टेक ऑल होने की वजह से जो भी विनर है उसको पूरी की पूरी 55 सीटें चली जाती है और यहाँ पर विनर है रिपब्लिकन पार्टी, इसलिए पूरी 55 की 55 सीटें रिपब्लिकन के खाते में चली जाती है। देखिए इसके बाद अगला स्टेप स्टार्ट होता है काउंटिंग ऑफ वोट्स। हमें पता है अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल वोट हैं और इनमें से आधे से अधिक यानी कि 538 में से 270 या 270 से अधिक इलेक्टोरल वोट जिस उम्मीदवार को या जिस पार्टी को मिल जाते हैं उस पार्टी का उम्मीदवार अमेरिकी राष्ट्रपति का इलेक्शन जीत जाता है। इसके बाद अगला स्टेप स्टार्ट होता है इनॉग्रेशन यानी कि शपथ ग्रहण समारोह। ये जनरली 20 जनवरी को आयोजित किया जाता है। इस दिन क्या होता है, जो भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं वो इस दिन शपथ ग्रहण करते हैं। हमें पता है इस बार के इलेक्शन में जो बिडेन राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले हैं और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाली है। जो बिडेन को इस बार 306 इलेक्टोरल वोट मिलने की संभावनाएं हैं, जबकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मात्र 232 इलेक्टोरल वोट ही मिलने की संभावनाएं हैं। इस प्रकार से दोस्तों अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव आयोजित होता है, संपन्न होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।